बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन के अंदर हम स्टेट लाइफ की सबसे फास्ट मूविंग पॉलिसी एंडोमेंट प्लान के हवाले से बात करेंगे। ये प्लान एक बैलेंस प्रोग्राम है कि जिसके अंदर आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी मिलती है, रिटर्न्स भी मिलते हैं। एंडोमेंट का मतलब होता है मियादी, यानी कि जो कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जाती है, क्योंकि ज़ाहिर हमारी जिस तरह की ज़रूरियात होती हैं उसमें एक बहुत सारी चीज़ों में हमें एक टाइम के बाद हमें फाइनेंशियल नीड होती है, हमें पता होता है कि हमें इतना अमाउंट चाहिए अपनी उस ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए। तो एंडोमेंट पॉलिसी मिनिमम 10 साल से लेके और मैक्सिमम 40-50 ईयर्स तक भी जो है वो ली जा सकती है। और उसका फॉर्मूला ये होता है कि 75 माइनस जो भी आपकी एज हो तो रिमेनिंग टर्म की पॉलिसी ली जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की एज 34 है तो इसका मतलब है कि 41 ईयर्स तक का टर्म का प्लान जो है वो एंडोमेंट लिया जा सकता है। ये जो प्रेजेंटेशन इस वक्त मैं आपके सामने आपको दे रहा हूँ, ये टर्म 20 पे डिज़ाइन हुई भी है, क्योंकि 20 साल का जो प्लान होता है उसके जो बोनस रेट होते हैं वो सबसे हाई हैं, लिहाजा हमने इसको फोकस किया हुआ है। अशोर्ड अमाउंट इस पॉलिसी के अंदर जो है वो 2 मिलियन रुपीज़ है। 20 लाख रुपए का ये प्रपोज़ल है कि अगर कोई 20 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी स्टेट लाइफ से लेता है और उसकी एज अगर 34 है तो उस हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया है। लेकिन ज़ाहिर है एज अगर बढ़ती है तो थोड़ा सा प्रीमियम भी बढ़ रहा होता है, और अगर किसी की एज 34 से कम होगी तो उसका प्रीमियम जो है वो कम होगा। अगर कोई हमसे 20 लाख सम एश्योर्ड का प्लान बाय करता है जिसका प्रीमियम अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के करीब बनता है, जैसे इस केस में यानी 34 एज में जो प्रीमियम है इस पॉलिसी का वो 97,100 रुपीज़ है। अब ये 97,100 रुपीज़ के अंदर हम जो है वो 20 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी इशू कर देंगे, जिसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट पॉलिसी लेने का होता है, इंश्योरेंस कंपनी से कोई प्रोडक्ट बाय करने का होता है, वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। और ज़ाहिर है लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी प्रोडक्ट है, एक ऐसा कॉम्पनसेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस है कि जो कि सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज ही जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं, क्योंकि हम एक छोटा सा अमाउंट लेके एक बड़े अमाउंट की आपको जो है वो प्रोटेक्शन की गारंटी दे रहे होते हैं। जैसे इस केस में 20 लाख की कवरेज, 20 लाख की श्योरिटी के अगेंस्ट हम सिर्फ 1 लाख रुपीज़ चार्ज करेंगे, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ 2 मिलियन। तो उसके अंदर आप ये प्लान जो है बाय कर सकते हैं। तो जैसे आप हमें प्रीमियम पे करते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा आगे कि इस प्रीमियम को यानी भी आप जो है वो डिफरेंट मूड्स में दे सकते हैं, यानी एनुअल भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं, इवन मंथली बेसिस पे भी पॉलिसी बाय की जा सकती है। लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास मिनिमम जो है वो 7,500 रुपीज़ पर मंथ की पॉलिसी अवेलेबल है। यानी अगर कोई मंथली मूड पे जाना चाहे, माहाना बेसिस पे पॉलिसी लेना चाहे, तो 7,500 से कम की इंस्टॉलमेंट हमारे पास इस वक्त नहीं है। तो इस प्लान के अंदर जैसे ही हमें प्रीमियम हमारे पास आता है, चाहे वो एनुअल प्रीमियम हो, हाफ हो, क्वार्टर हो या मंथ हो, तो फैमिली की जो जो प्रोटेक्शन एक तरह से इशू हो जाएगी वो होगी 2 मिलियन प्लस बोनसेस की। यानी 20 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा नॉर्मल डेथ पे, प्लस बोनसेस। और डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट अगर होती है तो 40 लाख रुपए प्लस बोनसेस। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो प्लान चल रहा होता है। ये प्लस बोनसेस भी स्टेट लाइफ का एक बहुत बड़ा एज है कि हम जो है वो पहले ही साल से ही, यानी जैसे ही हमारे पास प्रीमियम आता है तो एक तरह से बोनस जो है वो हम दे रहे होते हैं इनकेस अगर डेथ हो जाती है। यानी अगर मसलन किसी ने पॉलिसी बाय की और फ़ौरन ही उसकी डेथ हो गई, मसलन 1 महीने के बाद या 1 दिन के बाद, और पॉलिसी इशू हो चुकी है, तो हम जो है वो पूरे साल का बोनस भी देंगे और सम एश्योर्ड भी देंगे जो भी उस पॉलिसी का है। इस केस में 20 लाख है। ठीक है। तो एक तो प्रोटेक्शन आपको फैमिली को मिल जाती है जैसे ही आप पॉलिसी बाय करते हैं। एक्सीडेंटल में जो डबल हो रहा है यानी 40 लाख जो हो रहा है, उसकी एक वजह है कि इसके अंदर हमने एक बेनिफिट ऐड किया है, दैट इज़ कॉल्ड एडीबी, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। वो ऑप्शनल है, अगर आप वो लेना चाहें तो ठीक है, और अगर नहीं लेना चाहें तो आप बगैर एडीबी की पॉलिसी बाय कर सकते हैं, और उस केस में प्रीमियम जो है वो 97,100 बनेगा। लेकिन अगर एडीबी ऐड कर लेते हैं तो 2,500 रुपये एडीबी के हम लेंगे, चार्ज करेंगे। तो 97,100 रुपीज़ ऐड करने के बाद 99,600 रुपीज़ जो है इस पॉलिसी का प्रीमियम हो जाएगा। तो ये विद एडीबी जो है वो इशू की जा सकती है, जिसमें ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होती है तो हम सम एश्योर्ड एडिशनल पे करते हैं और 4 मिलियन प्लस बोनसेस के साथ जो है वो पेमेंट नॉमिनी को देंगे। दूसरा जो चार्म होता है पॉलिसी लेने का वो होता है इन्वेस्टमेंट, वो होता है एक मैच्योरिटी आपकी, कि जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी टेन्योर की आपने पॉलिसी ली है,
मसलन 10 साल, 12 साल, 15 साल या 20 साल, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसको हम कहते हैं मैच्योरिटी। इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टर्म 20 हमने रखी हुई है, तो इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी वो 20 ईयर है। और 20 ईयर्स के बाद हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमाउंट की, जब ये 20 साल मुकम्मल होंगे तो तकरीबन इसमें जो मैच्योरिटी बनेगी वो 80 टू 90 लाख के करीब इसकी मैच्योरिटी होगी। यानी आपका जो सम एश्योर्ड है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से या 4.5 से, तो ये आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। यानी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बोनसेस जिस प्रोपोर्शन से हमारे पास बढ़ रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80 से 90 लाख रुपए आपको मिलेंगे। जबकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई होगी, तो आप देखें कि इस शीट के अंदर मेंशन है कि ये पॉलिसी ईयर्स हैं 20 ईयर्स, तो 97,100 की पहली इंस्टॉलमेंट आप देंगे। जब 2 इंस्टॉलमेंट आप दे चुके होंगे तो आप 1,94,200 स्टेट लाइफ को पे कर चुके होंगे। 3 सालों में 291,300, इस तरह 20 ईयर्स में आपकी तरफ से 19,42,000 रुपीज़ हमारे पास डिपॉजिट होंगे। उसके अगेंस्ट हम ये कह रहे हैं कि तकरीबन 80 से 90 लाख की इसकी मैच्योरिटी बनेगी। एक बहुत बड़ा एज इंश्योरेंस कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का ये है कि ये टैक्स फ्री है, यानी किसी किस्म की भी टैक्स डिडक्शन जो है वो ऑन मैच्योरिटी विथ होल्डिंग की सूरत में या किसी भी सूरत में जो है वो नहीं कटता। अदरवाइज़ जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है वो 15% फाइलर के लिए और 30% जो है नॉन फाइलर के लिए विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो डिडक्शन होती है अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं। तो इसमें एक बड़ा एज ये है कि ये टैक्स फ्री है, किसी किस्म की टैक्स जो है वो नहीं कटता है। सिर्फ ज़कात की डिडक्शन होती है, वो भी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, और हम हर साल कोई ज़कात नहीं काटते इस पे, बल्कि जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो उस वक्त 2.5% ज़कात डिडक्ट होती है। वो भी ऑप्शनल है। अगर आप मैच्योरिटी के वक्त जब आप क्लेम फॉर्म सबमिट करते हैं उसके साथ अगर आप ज़कात डिक्लेरेशन जमा करा देंगे तो वो अमाउंट भी ज़कात का नहीं कटेगा, और इस तरह से सिंगल पैनी भी आपकी डिडक्शन नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं कि ये स्टेट लाइफ का क्या सिस्टम है और बोनसेस क्या होते हैं। तो बोनसेस बेसिकली इस तरह से होता है कि जब स्टेट लाइफ की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी जो हमारे पास प्रीमियम आता है, तो स्टेट लाइफ इसको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करती है। जो स्टेट लाइफ की मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटी बिल्स, ट्रेजरेबल्स, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में है। और उसके बाद स्टेट लाइफ की एक इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल इस्टेट के अंदर है। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी ओनर रियल इस्टेट में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। पूरे पाकिस्तान में 100+ बिल्डिंग्स एंड कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और जो लास्ट प्रोजेक्ट स्टेट लाइफ ने कंप्लीट किया है वो इस्लामाबाद के अंदर स्टेट लाइफ आइकन टावर के नाम से है। उसको आप गूगल भी कर सकते हैं कि बहुत खूबसूरत बिल्डिंग स्टेट लाइफ ने बनाई है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो गई। बाकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और ज़ाहिर है वहाँ पे जो है वो कैपिटल गेन की सूरत में और डिविडेंड की सूरत में जो स्टेट लाइफ को एक अच्छा रिटर्न जो मिल रहा होता है। तो एवरी ईयर जो भी अमाउंट एज अ प्रॉफिट स्टेट लाइफ अर्न करती है, तो ये क्योंकि कॉरपोरेशन है लिहाजा 97.5% हम बाय लॉ तमाम पॉलिसी होल्डर्स को डिसबर्स कर देते हैं। यानी जो पॉलिसी होल्डर्स ही हैं वही एक्चुअल जो है वो इसके स्टेक होल्डर भी हैं। तो जो भी हमारे पास अर्निंग आती है, जो सरप्लस इनकम आता है, उसका 97.5% हम पॉलिसी होल्डर्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट्स, और 2.5% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपना प्रॉफिट शेयर कराते हैं, और ट्रेजिबल और जो है वो ट्रेजिबल्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सॉरी, 2.5% जो है वो गवर्नमेंट को जो हम एज अ प्रॉफिट जो है वो शेयर करते हैं। बाकी जो इन्वेस्टमेंट होती है मैंने आपको बताया कि वो ट्रेजिबल्स के अंदर, स्टॉक के अंदर और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट हमारी होती है। तो इस तरह से अगर हम इसको देखें कि 2019 के अंदर क्या रिटर्न स्टेट लाइफ ने दिया था, तो मैं लास्ट आपको जो है फिगर्स कोट कर रहा हूँ क्योंकि 20 तो अभी हमारा चल रहा है। तो जो लोग भी 31 दिसंबर 2020 तक हम हमसे पॉलिसी बाय करेंगे, तो वो जो रिटर्न्स हैं हम फिर अनाउंस करेंगे कितना रिटर्न हमें फ़ायदा हुआ, कितना हमने बोनस अर्न किया, और फिर वो आपकी पॉलिसी में एडअप हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है अगर हम किसी कंपनी की प्रोग्रेस देखना चाहें तो हम पिछले 4-5 सालों में अगर हम देख लेते हैं कि कितना रिटर्न दिया है, तो एक आइडिया हो जाता है कि इस कंपनी का रिटर्न जो है वो क्या था। उस हिसाब से हमने जो बोनस अनाउंस किया था इस इन्वेस्टमेंट पे, यानी जिसने हमें 97,100 रुपीज़ का बोनस दिया है, उसको हमने जो बोनस अनाउंस किया है उसको मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से हमारे पास बोनसेस आए हैं। जो 2019 के बोनस स्टेट लाइफ ने डिक्लेयर किए हैं। तो जो हमारी 20 ईयर्स की जो हमारी पॉलिसी है, जो भी पॉलिसीज़ एंडोमेंट कैटेगरी में आती हैं, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन प्लान हो, चाहे वो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान हो, चाहे वो जीवन साथी प्लान हो, चाहे वो शादाबाद प्लान हो, तो ये सारे जो प्लान्स होते हैं ये हमारी एंडोमेंट प्लान की कैटेगरी में आते हैं। तो उनके रिटर्न्स अगर 20 ईयर्स की पॉलिसी थी वो सेम थे, और इस तरह से थे कि 1 to 5 ईयर्स वालों को, यानी जिनकी पॉलिसी को 1 साल हुआ था लिए हुए, यानी अगर किसी ने 2019 में ली थी, 2018 में, 17 में,
16 में या 15 में पॉलिसी ली थी, तो हमने उनकी पॉलिसी पे 40 रुपीज़ पर 1000 जो है वो रिटर्न हमने दिया है। इस पर मैं थोड़ा सा बात करूँगा कैसे कैलकुलेट होगी ये चीज़। और 6 to 10 ईयर वालों को, यानी जिनकी पॉलिसी को छठे साल में एंटर हो गई थी और विदिन 10 ईयर्स थे, उनको हमने 88 रुपीज़ पर 1000 का जो है वो पर एनम का बोनस उनकी पॉलिसी में क्रेडिट किया है। मैं लफ्ज़ क्रेडिट इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा एज है स्टेट लाइफ के पास कि जो भी रिटर्न या जो भी बोनसेस आपकी हम अनाउंस कर रहे होते हैं, इट इज़ फिक्स्ड एंड गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि आपको मैच्योरिटी पे या इन केस डेथ की सूरत में आपको मिलेंगे। यानी जो गारंटी है इस पॉलिसी की, जो डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन है, वो ये कि द सम एश्योर्ड इंक्लूडिंग bonuses declared under this policy are guaranteed as to payment in cash by the federal government under Article 35 of the Life Insurance Nationalization Order 1972। तो पॉलिसी का सम एश्योर्ड भी और जितने भी बोनसेस हम साल के साल अनाउंस कर रहे हैं, इट इज़ गारंटीड। हाँ, फ्यूचर के अंदर बोनस कम हो सकता है और ज़ाहिर माजी के अंदर हमने कुछ सालों में कम भी किया है, क्योंकि ज़ाहिर आप प्रॉफिट एंड लॉस पे इतना से होते हैं और जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिस हिसाब से रिटर्न्स मिल रहे होते हैं वो आपको मिल रहे होते हैं। तो स्टेट है कोई फिक्स आपको गारंटी या कोई आपसे कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती है कि हम आपको मसलन इस परसेंट पे, इस इंटरेस्ट पे अमाउंट देंगे, बल्कि आप बोनस आपको मिल रहे होते हैं जो कि एक तरह से अप एंड डाउन हो रहा होता है हमारा ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारा जो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हम जो है वो ग्रोइंग स्टेज पे हैं और हमारे बोनसेस बढ़ ही रहे हैं। तो इस तरह 11 to 16 वालों को हमने 148 रुपीज़ पर 1000 का बोनस दिया था और 17 to 20 ईयर्स जिनको हो गए थे, यानी 17 साल हो गए थे, 18 साल हो गए थे, तो हमने 196 रुपीज़ पर 1000 का भी बोनस दिया है। बोनस की कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप पॉलिसी बाय करते हैं तो आप प्रीमियम हमें पे करते हैं। जब आप हमें प्रीमियम पे करते हैं यानी 97,100 आपने हमें इंस्टॉलमेंट दे दी, तो अब आपका प्रीमियम से ताल्लुक़ नहीं है। आप स्टेट लाइफ आपको सम एश्योर्ड दे रही थी, दैट इज़ 2 मिलियन। यानी हम ये कहते हैं, ये देखें इसके अंदर भी गारंटी इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि द सम एश्योर्ड इंक्लूडिंग बोनसेस डिक्लेयर्ड अंडर दिस पॉलिसी। यानी अब क्या हुआ, जैसे आपने प्रीमियम दिया, आप सम एश्योर्ड और बोनसेस के मालिक बन गए। इन केस कोई डेथ होती है तो हम सम एश्योर्ड देंगे, बोनसेस देंगे, ठीक है। आप पॉलिसी को कैश करवाने आते हैं, हम सम एश्योर्ड और बोनसेस की कैश वैल्यू देते हैं, ठीक है। पॉलिसी मैच्योर होती है, हम सम एश्योर्ड और बोनसेस देंगे, ठीक है। तो जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो है 2 मिलियन रुपीज़, ठीक है। 2 मिलियन में अगर हम थाउजेंड्स निकालना चाहेंगे कितने थाउजेंड होते हैं, तो सिंपल है कि हम अगर 20 लाख को जो है वो डिवाइड कर दें 1000 पे, तो हमारे सामने फिगर आ जाएगी 2000। यानी 20 लाख के अंदर 2000 होते हैं, ठीक है। तो जो बोनस आया है कंपनी ने जो दिया है, स्टेट लाइफ का जो बोनस है वो है 40 रुपीज़ पर 1000 का। तो अगर हम 40 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2000 से तो ये बोनस आ जाता है 80,000 रुपीज़। यानी हमने 1 to 5 ईयर वालों को 80,000 रुपीज़ जो है वो क्रेडिट किए। इसी तरह से जिनकी पॉलिसी को छठे साल में एंटर हो गई थी, 6th ईयर हो गए थे, तो उनको हमने 88 रुपीज़ पर 1000 दिए। तो हम 88 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2000 से, तो हमने 1,76,000 का बोनस हमने दिया है। इस तरह से जिनकी पॉलिसी को 11 साल हो गए थे और विदिन 16 थे, तो उनको हमने 148 रुपीज़ पर 1000 जो है वो हमने दिए हैं। तो 148 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, तो ये 2,96,000 बन जाते हैं। इस तरह से अगर किसी पॉलिसी को 17 साल हो गए थे या 17 साल से ज़्यादा हुए थे, चाहे वो पॉलिसी 20 की थी, 22 की थी, 25 की थी, तो हमने 196 रुपीज़ पर 1000 दिया। तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाते हैं 3,92,000। यानी हमने 80,000 से लेके 3,92,000 तक के भी बोनसेस जो है वो दिए हैं। कैसे दिए हैं, इस पर हम दोबारा प्लान पे आ जाते हैं। ये देखें कि ये सारी जो है वो मेंशन है इसके अंदर कि हमने 80,000 का बोनस भी दिया है, हमने 176 का भी दिया है, इसमें 296 का भी हमने दिया और 392 का भी दिया है। अच्छा, ये इस प्रेजेंटेशन में मैंने आसान करने के लिए जो है वो टर्मिनल बोनस को जो है वो 10 साल के बाद मैंने ऐड कर लिया है ताकि थोड़ी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो आसानी हो, और टर्मिनल बोनस को अलग से उसकी कैलकुलेशन हमने नहीं की है। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे कि इस प्लान के अंदर ये बोनसेस जो है वो कवरेज के अंदर ऐड भी हो रहे हैं, क्योंकि होता ये है कि जिस तरह से पॉलिसी बढ़ रही होती है तो आपका कवरेज भी बढ़ रहा होता है। जैसे ये बात मैंने आपको बताई थी कि गॉड फॉरवर्ड को पहले साल ही अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ज़ाहिर है हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम सम एश्योर्ड भी देंगे और बोनसेस भी देंगे। तो सम एश्योर्ड था 20 लाख रुपीज़, बोनस 80,000, यानी पहले साल जो कवरेज है वो 20,80,000 की है करंट रेट से। इस तरह गॉड फॉरवर्ड किसी की डेथ अगर 8 ईयर में होती है तो हमारे पास तो प्रीमियम डिपॉजिट हुआ होगा वो हुआ होगा 7,76,800, लेकिन जो कवरेज बनती है करंट बोनस रेट के हिसाब से भी वो बनती है 29,28,000। जैसे जैसे बोनस बढ़ेगा तो ज़ाहिर कवरेज भी जो है बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से आप देखें कि कवरेज भी आपकी जो है वो साल के साल बढ़ रही है। अब हम आ जाते हैं सरेंडर वैल्यू के चार्ट पे।
सरेंडर वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं कि अगर आप पॉलिसी को इन कैश कराना चाहते हैं, यानी अगर आप ने पॉलिसी बाय की है और अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते और 20 साल से पहले कैश करवाने आते तो उसको हम कहते हैं सरेंडर। अगर आप इवन 19 ईयर पे भी आएंगे और कंटिन्यू नहीं करेंगे पॉलिसी की तो उसको भी हम कैश वैल्यू ही आपको मिलेगी, यानी सरेंडर वैल्यू ही मिलेगी। तो पहले साल तो उसकी वैल्यू जो है वो निल होती है, यानी अगर आपने फर्स्ट प्रीमियम पे किया और आप सोचते हैं कि मैं विड्रॉ करा लूँ या यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस पॉलिसी, तो कोई आपको इसमें अमाउंट नहीं मिलेगा। कम से कम 2 कंप्लीट ईयर्स आपने प्रीमियम पे किए होते हैं तो थर्ड ईयर पे जाके उस पॉलिसी की जो है वो कैश वैल्यू बिल्ड होती है। तो आपको ये ज़हन में रखना है कि तकरीबन कोई 4 से 5 साल में जाके पॉलिसी आपकी जो है वो ब्रेक इवन आती है। उससे पहले अगर आप कैश करवाएंगे तो आपकी डिडक्शन के साथ आपको अमाउंट जो है वो मिलेगा। ठीक है। सरेंडर वैल्यू का 80% हम लोन भी दे देते हैं, क्योंकि 80% केसेस के अंदर ये होता है कि एक बंदे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो जो है वो प्रीमियम नहीं पे कर पा रहा और उसको इन कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो उस सूरत में आके वो पॉलिसी में जो है वो लोन भी ले सकता है। तो जो भी सरेंडर वैल्यू उस ईयर की बन रही होगी उसका 80% आप लोन ले सकते हैं। मसलन 8 ईयर्स पे जो है वो कैश सरेंडर वैल्यू बन रही है 11,24,620 की, तो आप 696 रुपीज़ जो है वो एज आ उसका जो है वो आप लोन ले लें। लोन लेने में ये होता है कि उस पर लोन जो अगर आप लेते हैं तो उस पर स्टेट लाइफ जो है इतना से इंटरेस्ट चार्ज करती है और आप इंटरेस्ट पे करेंगे जितने ईयर्स तक भी आप अपने पास वो अमाउंट रखेंगे, और जैसे वो क्लियर करेंगे आप तो आपका जो है वो मामला क्लियर हो जाएगा और किसी किस्म की लायबिलिटी आपकी तरफ नहीं होगी पॉलिसी में। अदरवाइज़ अगर कोई लायबिलिटी होती है, मसलन किसी ने लोन लिया होता है या किसी के प्रीमियम ड्यूज़ होते हैं और उसकी कोई डेथ हो जाती है या मैच्योरिटी उसकी होती है पॉलिसी में, ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन पे अगर पॉलिसी चल रही है, तो उस सूरत में क्या होता है कि मसलन 20 ईयर्स का प्लान था, किसी ने 17 साल पे किया और नहीं पे किए, तो 3 साल के बाद जब उसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो स्टेट लाइफ 3 साल के पेमेंट जो रिमेनिंग है उस पर जो लेट फीस लगी है वो डिटेक्ट करके और मैच्योरिटी का अमाउंट दे देगी। अब हम सेकंड पेज पे जो इसके आ जाते हैं इस प्रपोज़ल के। इसके अंदर भी आप देखें कुछ चीज़ें जो है वो मेंशन हैं, वो इस तरह से कि थोड़ा सा डिटेल लिखी हुई है एंडोमेंट पॉलिसी के बारे में, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लोन भी 2 किस्म के हम स्टेट लाइफ देती है। एक तो पर्सनल लोन था जो मैंने आपको बताया, उसमें तो इंटरेस्ट स्टेट लाइफ चार्ज कर रही होती है, लेकिन बाकी एक इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट लाइफ देती है, लेकिन ये स्पेसिफाइड है सिर्फ सर्जिकल सर्जरीज़ के लिए, और उसके अंदर भी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन है, बाईपास है, बोन मैरो है, इस तरह की ये जो क्रोनिकल डिजीज़ होती हैं इस मद में हम ऑफ़र करेंगे इस पॉलिसी में, यानी 2 मिलियन सम एश्योर्ड पे 2.5 लाख रुपए 5 साल के बाद, और 10 साल के बाद 5 लाख तक मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। ये इंटरेस्ट फ्री लोन होगा और इसमें किसी किस्म की जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं हम करेंगे। अगर कोई चाहता है कस्टमर के बीच में पेमेंट कर दे यानी अपनी ड्यूरिंग पॉलिसी तो वो कर दे, अदरवाइज़ हम मैच्योरिटी पे जो है उसको डिटेक्ट कर लेंगे। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसका नाम है ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन। अगर इसमें कोई पॉलिसी जो है वो साइन करता है तो उसमें बेनिफिट ये होता है कि इस बेनिफिट की वजह से, यानी ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन की वजह से जो है पॉलिसी आपकी इन्फोर्स रहती है। और फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हमें 2 प्रीमियम दे दिए, क्योंकि फर्स्ट प्रीमियम के बाद ये एक्टिवेट नहीं होता, किसी ने अगर हमें 2 प्रीमियम पे कर दिए तो ज़ाहिर है उसकी सरेंडर वैल्यू बिल्ट होती है। तो अगर वो मसलन 2-3 साल तक पेमेंट नहीं भी करता तो पॉलिसी आपकी जो है वो कंटिन्यू रहती है, और आप मसलन 3 साल या 4 साल के बाद आते हैं और हमें प्रीमियम पे कर देते हैं और लेट फीस पे कर देते हैं, तो पॉलिसी आपकी वैसे ही हो जाती है जैसे वो पहले थी। सिर्फ ये है कि आपने लेट फीस जो है उस पर पे की होती है एज अ पेनल्टी। बाकी इसके अंदर टैक्स क्रेडिट भी आप ले सकते हैं इस पॉलिसी पे। उसकी पूरी कैलकुलेशन ज़ाहिर होती है कि आपकी इनकम कितनी है और आप कितना टैक्स किस स्लैब में आते हैं, उस हिसाब से आपको टैक्स रिलीफ भी मिल रहा होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कोई 10% के करीब आप एवरी ईयर इस पे बेनिफिट ले सकते हैं। मसलन अगर आपका प्रीमियम 1 लाख है तो तकरीबन 10% यानी 10,000 रुपीज़ आप एवरी ईयर जो है वो अपना टैक्स क्रेडिट जो है वो ले सकते हैं। पेमेंट की तरफ मैं आखिर में बात कर लेता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ईयरली प्रीमियम विद एडीबी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, उसके साथ अगर ये पॉलिसी आप बाय करते हैं तो 99,600 इसका प्रीमियम बनेगा, हाफ ईयरली पे 51,792, क्वार्टर पे 26,892 और मंथली पे जो है वो 8,964 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम बनेगा। आप इसमें नोट भी कर सकते हैं कि हाफ पे हम 4% एडिशनल चार्ज कर रहे होते हैं और क्वार्टर और मंथ पे 8% आप एडिशनल पे कर रहे होते हैं। यानी अगर किसी के प्रीमियम 1 लाख बन रहा है और अगर वो क्वार्टर या मंथ पे पेमेंट करता है वो तकरीबन 1,08,000 रुपये हमें साल में दे रहा होता है। लेकिन ये कि इन केस अगर आप शुरू में लमसम पेमेंट नहीं कर सकते तो आप फॉर द टाइम बीइंग यानी वो फॉर 1 ईयर फॉर 2 ईयर्स इसको इंस्टॉलमेंट पे ले लें पॉलिसी, और बाद में एनुअल जब इसकी एनिवर्सरी होती है यानी डेट ऑफ कमिटमेंट आती है उससे 15 दिन पहले आप जो है
इसका मोड ऑफ प्रीमियम की एप्लीकेशन दे सकते हैं, ताकि आपका मोड ऑफ प्रीमियम फॉर एग्जांपल मंथली से हाफ हो जाए या एनुअल हो जाए। तो इस तरह से थोड़ी सी एक प्रेजेंटेशन थी जो कि मैंने आपको दी है, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए कि एंडोमेंट प्लान क्या है, क्या इस तरह के बेनिफिट्स हैं। अब ज़ाहिर है ये तो हमने 2 मिलियन समय शॉर्ट के हिसाब से एक डिज़ाइन किया था, जिसमें 1 लाख रुपए साल का प्रीमियम बन रहा था। लेकिन अगर किसी की रेंज कम हो, मसलन वो 50,000 देना चाहता है या 25,000 देना चाहता है, मिनिमम पॉलिसी के प्रीमियम इस वक्त हमारा 10,000 रुपीज़ है, यानी 10,000 से भी वो पॉलिसी बाय कर सकता है और अपना प्लान स्टार्ट कर सकता है स्टेट लाइफ में। और ज़ाहिर मैक्सिमम कोई हद नहीं है, जितना ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, जितना ज़्यादा वो प्रीमियम पे करेगा, तो उस हिसाब से ज़ाहिर है उसकी मैच्योरिटी, सरेंडर वैल्यू, कैश वैल्यू और कवरेज उसको जो है वो मिल पाएगा। हमारे पास बहुत सारे प्लान हैं स्टेट लाइफ के पास, जैसे मैंने आपको बताया कि एंडोमेंट प्लान है। बच्चों के लिए हमारा बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, दैट इज़ चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान। जो लोग ज़्यादा इंश्योरेंस माइंडेड होते हैं उनके लिए शादाबाद प्लान है, उसमें डबल कवरेज होती है। फॉर एग्जांपल अगर 2 मिलियन का आपने एंडोमेंट प्लान लिया हुआ है, तो शादाबाद में नॉर्मल डेथ पे 4 मिलियन कवरेज होगी और एक्सीडेंटल पे 8 मिलियन होगी। लेकिन ज़ाहिर है उसके प्रीमियम कंपेरेटिवली इससे जो है वो बढ़ ज़्यादा होगा। तो अगर आप अपने सेविंग के हिसाब से अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि कोई प्लान आप देखें, तो आप मुझे अपनी डिटेल्स, मसलन आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और अगर बच्चे हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, और आप एनुअल कितना अमाउंट जो है अफोर्ड कर सकते हैं, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पे 032124230333। तो मैं आपको जो है वो प्लान शेयर कर दूँगा, आप उसको देख सकते हैं, फिर हम व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो फिर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दूँगा। Thank you so much.